हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। नमस्ते आप सभी स्वागत को। है कृति मनी ब्लॉग्स में आप सभी का। और आज का ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है और हम लोग कहाँ हैं ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं और कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में शुरू से अंत तक। और चलिए हम सीधा आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं निगाहें न्यूज चैनल के ऑफिस में। निगाहें न्यूज, सबसे पहले आपको बता दें कि निगाहें न्यूज जो है एक प्रिंट मीडिया RNI रजिस्टर्ड चैनल है, जो कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिलते हैं किनसे। चीफ एडिटर, जो चीफ एडिटर सर हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी डायरेक्टर भी हैं। और चलिए सीधा हम उनसे बात करते हैं। हेलो, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप लोगों को, आप लोगों का स्वागत। आप लोग आइए। एक तो न्यू कपल है, ये हमारे न्यू लवर्स कपल का भी स्वागत है। और सर आप कैसे हैं? छोटा सा जो है सो निगाहें का अपना दफ्तर है और आप लोग के दुआ से जो है बना हुआ है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, पूरे मजे में। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि निगाहें न्यूज के ऑफिस में आज हम दोनों को खास करके इनवाइट किया गया है। और बहुत ही तहे दिल से सर का शुक्रिया कि इन्होंने हम लोगों को अपने ऑफिस में इनवाइट किया और यहाँ पहुंचे हैं। तमाम बातें होंगी और खास करके जो आज का वीडियो होगा वो इस बेसिक पे बात होगा कि अभी जो डिजिटल मीडिया बिहार में वर्क कर रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जिसका उनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है। तो इसी मैटर पे आज हम लोग बात करेंगे। क्या सर? बिल्कुल सही बात है। आज सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि आज का जो है डिजिटल मीडिया हमारा 2006 का रजिस्टर्ड है दिल्ली से RNI। हम लोग का जो वक्त था उस समय एक अलग वक्त था और चल रहा था। हम लोग प्रिंट मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर कभी यूट्यूब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सोचा भी नहीं। एक बड़ा बिजनेस सेटअप हमने साइड में बैठाया और आज हमें बहुत बड़ा कारोबार है। निगाहें तो एक जरिया है, पर यदि प्रिंट मीडिया को देखा जाए और मीडिया डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में देखा जाए तो निगाहें एक ब्रांड था। एक समय था जब इसका एक बोलवाला था कि मेरा पूरा बहुत डायलॉग था बड़ा सा, जब मैं उस समय आता था कि हम ही सुनेंगे हर मजलूम की आहें, हर अपराध पर होगी मेरी निगाहें। तो एक अच्छा चलता था और आप लोग की दुआ से ठीक ठाक रहा। कभी हमने डिजिटल मीडिया में ध्यान नहीं दिया, पर आज जो डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा समय क्या है, समय आ गया सारा डिजिटल का। और सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है कि हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं यूट्यूबर है, जिसको यूट्यूबर के रूप से हम लोग देखते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या वो यूट्यूबर अपना रोजी रोटी के लिए कहां तक, किस हद तक काम कर सकते हैं, उनका क्या पैराग्राफ है। तो इसमें क्या है, डिजिटल मीडिया में अनलिमिटेड पैराग्राफ है, कहीं भी किसी हद तक आप काम कर सकते हैं। पर मीडिया का एक अपना आजादी है, मीडिया का एक अपना जो है पैराग्राफ है, वहां तक एक रहने का एक दायरा है जहां तक आप काम कर सकते हैं। मीडिया में काम करने का मतलब है कि हम समाज में एक पारदर्शिता लाने का काम करते हैं। समाज के उन गतिविधियों पर ध्यान देना है जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में शोषित वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। पर आजकल डिजिटल मीडिया में लोग गलत दुरुपयोग भी करने लगे हैं। कुछ लोग, हाल फिलहाल में ही बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, आएंगे धीरे धीरे उस पर। सवाल अब ये उठता है कि आखिर उनके लिए कौन, पेट तो भरना हम लोग को जानता है, पेट भरने के लिए ही लोग आता है इस पे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। और एक कहीं से दो राय नहीं कि पेट भरना कोई जुर्म भी नहीं है, करना भी चाहिए। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, करोड़ों की आबादी है, व्यू का कमाई है और व्यू कोई हमारा है नहीं, किसी और का है नहीं। कंपनी यूट्यूब को जो प्रचार मिलता है, उससे जो पैसा आता मिलता है, तो किसी को देख लेने से, किसी का सोच गलत कर लेने, अच्छा कर लेने से भी किसी का कोई बुरा नहीं होने वाला। सब लोग अपने अपने किस्मत का यहाँ कमा खड़ा। सवाल ये उठता है कि मार्केट में जितने भी यूट्यूबर है, कुछ अच्छे यूट्यूबर है, कुछ बुरे यूट्यूबर है। ज्यादातर जो संख्या है जिनको बोलने का तरीका नहीं है, मालूम मीडिया में आज कोई ऐसा, इसका सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है डिजिटल मीडिया का, या कोई ऐसा इसका इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां ये बताया जाए कि आखिर मीडिया होता क्या है, आपको काम कैसे करना है, बैच कैसे लगाना है, बात कैसे करना है, आपका जो है सो इंप्रेशन कैसा होगा, किसी से आप किस तरह का टॉपिक पे बात करें। तो आजकल लोग सीधा सुनता है और सीधा चल देता है, एक बहुत बड़ी बात है। पर सवाल यह उठता है कि इस आजाद भारत में हम लोग कहीं ना कहीं आजादी के जो है जंजीरों में लिपटे पड़े हैं और इससे कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास करते हैं, पर निकल नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उस यूट्यूबर के लिए आखिर लड़ेगा कौन,
बहुत जल्द हम लोग एक पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया बेसिस पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं खासकर उनके लिए कोई, क्योंकि यूट्यूबर है, वो जनरल एक डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं न्यूज के लिए। वो राइट नहीं है न्यूज चलाने का, न्यूज चलाने का राइट उनके पास नहीं है। जैसे हम लोग RNI रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया ने दिया कि आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं, तो ऐसे यूट्यूब के लिए कोई राइट नहीं है। लोग जनरल आजकल क्या करते हैं, वो जो उद्योग जो है आधार उद्योग आधार के तरह उससे रजिस्टर करा लेते हैं, पर उसमें भी कोई कॉलम स्पष्ट नहीं है। कॉलम 62 या कुछ आता है जिसमें है कि आप मीडिया का काम डिजिटल मीडिया कर सकते हैं, पर उसमें ये नहीं कि आप डिजिटल मीडिया के आधार पर पत्रकारिता करें, ये भी नहीं है, पर लोग कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं, हमारी आजादी है बोलने की हर चीज की, पर हम जब बोलते हैं आजादी से तो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे सरकार का हो, आम पब्लिक के द्वारा हो, कुछ हो। तो जब एक आदमी पिट रहा होता है, एक आदमी के साथ कोई शोषण हो रहा होता है, एक यूट्यूबर को कहीं परेशान किया जाता है, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि सब सोचता है यार उसने कमाया 2-4 लाख रुपया कमा रहा है इस वीडियो पर, हम क्यों जाए। पर सवाल यह उठता है कि जिसका घर खुद शीशे का होता है, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, ऐसा कहा करते हैं लोग, और ये बात सही है। तो उन यूट्यूबरों के लिए हम लोग बहुत जल्द एक पैराग्राफ ला रहे हैं, जिसमें एक पैटर्न बनाएंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह बनाएंगे कि मान लीजिए सबके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिसको रोजी रोटी लगने में कमाने में लगा हुआ है, उसके पास इतना सारा समय नहीं कि वो कहीं दौड़ सके, पर उसके लिए हमारे पास इतनी बड़ी जो टीम है, जो ऑफिस है, उसमें एक टीम होगा, एक वकील होगा, बजाते आपके साथ कोई समस्या हो मेरा वकील लड़ेगा आपके लिए, मेरा जो आदमी है वो आपके साथ जाएगा, आप कहीं भी बुलाएंगे तो आपके साथ 50 रिपोर्टर खड़ा रहेगा। आज आप किसी को बुलाओ अकेले कोई नहीं आएगा, बोला भाई अभी बिजी है, सुनेगा कि पिटाई कर रहा है, सुनेगा कि किसी लफड़ा में फंस गया तो और नहीं आएगा भी नहीं। तो वहां सवाल ये उठता है कि वो आया नहीं आया, लेकिन यदि संस्था से जुड़े हुए हैं तो संस्था में अगर हम नहीं आएंगे आपके पास तो आप भी तो मेरे पास नहीं आओगे, स्वाभाविक है। तो हर लोग अकेला है कहीं ना कहीं, तो सबको जरूरत है इस चीज का। तो बहुत जल्द हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और इस पर एक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग मिलेगा सारे यूट्यूबर का, तो इसमें सबका भला है, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का एक चर्चा है, उसी तरह का हम लोग इस तरह के देश में चर्चा करें तो ज्यादा है। नहीं तो लोकतंत्र में जो है क्या है ना, अब ये धीरे धीरे मरता चला जाएगा। अभी देखिए मनीष कश्यप के केस में क्या हुआ, 2 दिन हल्ला हुआ, तीसरा दिन सारे लोग चुप हो गए। मनीष का क्या हुआ, जबकि क्या किया, हम लोग अपने रोजी रोटी में लगा हुआ, उसने कोई गलत नहीं किया। पर गलत और सही जो भी है तो कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट उसके लिए हम लोग नहीं करेंगे। पर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर उसका एक जो है कटाक्ष जो किया गया, चाहे एक तरफ से जो उसको साथ देना चाहिए वो नहीं मिल पाया सही तरीके से। कारण क्या था, क्योंकि हर लोग अपने अपने में व्यस्त है। जो लोग इस चीज से परेशान था वो भी देख रहा है, हम भी यही चीज दिखा रहे हैं और हम उसके लिए कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई गलत कर रहा है, और हम भी वही चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गलत कौन है और सही कौन है? तो इसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा आपसी संबंध खराब है, हमें एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, एक दूसरे से एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो हम लोग इस चीज पे अब धीरे धीरे काम करेंगे और उस पे काम करने का प्रयास करेंगे। इसको एक नया दिशा देना है और इसको डेवलप करना है पूरे बिहार में। तो दोस्तों सीधा हम आप लोग को ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के लिए ही कुछ करने का जो जुगाड़ होता है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और आप लोगों का ही साथ चाहिए। और आज हम लोग जो इतना दूर चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं निगाहें न्यूज के ऑफिस में, तो सीधा यही समझिए कि सिर्फ हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि बिहार के तमाम युवाओं के फायदे के लिए पहुंचे हैं जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। तो निगाहें न्यूज हमारे RNI नंबर से जुड़ करके हम लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में आए और स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देंगे निगाहें के माध्यम से, निगाहें प्रिंट मीडिया के माध्यम से देंगे। हमारे पास जो RNI रजिस्टर्ड है उसमें साफ सुथरा लोग, हमें कोई पैसे के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं करना, पर एक साफ सुथरा छवि के लोग, अगर समाज को एक नई दिशा देने वाले लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ करें, नए यंग लोगों के लिए, बूढ़े के लिए, बुजुर्ग के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए समाज में यदि किसी का अच्छा मानसिकता है तो उसको हम अपने निगाहें न्यूज चैनल के माध्यम से उसको सपोर्ट करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो यही समझिए सीधा साफ तौर पे कि संस्कृति बिहार चैनल जो कि निगाहें न्यूज से एसोसिएट होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल क्या सर? और बिल्कुल इसमें क्या है कि हमने मैंने प्रत्यक्ष रूप से कहा, और ये बहुत ही यंग कपल हैं और एक्टिव कपल हैं दोनों। और सबसे खुशी की बात है हर जगह अकेला आदमी निकलता है, दोनों आदमी जब निकलते हैं साथ में, और दिल देखकर सबसे बड़ी गदगद इसलिए होती है कि कभी भी इन्होंने अभद्रता की तरफ ध्यान नहीं दिया, साफ सुथरा काम किया और साफ सुथरा चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। कभी भी व्यू के लिए या सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज्यादा उग्र तरीके से या मिसयूज नहीं किया, आपने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके कई वीडियो को मैंने देखा और आज एक अच्छी बात है कि मित्रवत व्यवहार के कारण उतना दूरी से आए
और यहाँ पर जो है सो आए, और हमारा बहुत बड़ा कारोबार है आगे दिल्ली वगैरह में भी अपना जो है सो सेटअप है, तो वहां से भी हम लोग जोड़ेंगे धीरे धीरे। तो इनको यही कहा कि आप एक एज ए निगाहें एसोसिएशन की तरह काम करें, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ, बशर्ते आप सही तरीके से काम करें। गलत में मेरा कोई सपोर्ट नहीं, पर सही लोगों के लिए मेरा दिलो जान 24 आवर में चालू हूँ, हमेशा रहूंगा साथ में। तो इसी तरीके से अच्छा लगा, तभी मैंने गलत बोला। लोगों को तो YouTube ही प्रमोट करते हैं। हाँ सही बात है, गलत लोगों को YouTube ही प्रमोट करते हैं। सही बात है, लाइक मिलता है, बिल्कुल सही बात है। आज क्या है कि सब्सक्राइब जितना भी, मिलता है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए YouTube पे जो आजकल चल रहा है, जो गंदगी फैल रहा है, जितना भी जिसके पास कुछ एक तरीका नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, जिसको चलने का ढंग नहीं है, ऐसे ऐसे लोग इतना अभद्रता फैला रहे हैं, नंगता, जो बेनंगता का जो हद है वो जो पार कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं YouTube को मुझे लगता है रोक कर लगाना चाहिए, क्योंकि समाज को एक नई दिशा देने में कहीं ना कहीं अवरोधक हो रहा है। आजकल बूढ़ी 70 साल की महिला कपड़े उठा के YouTube पे दिखा रही है, और उसका लाइक शेयर मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है। हाँ, कारण क्या है कि देखिए यहाँ के जो मानसिकता है ना, क्या है, यहाँ क्या पढ़ाई लिखाई शिक्षा की थोड़ी कमी है, और शिक्षा की कमी में क्या है, लोग गलत जगह पर ज्यादा इफेक्ट होता है, लोग अपने आप को प्रेस कर पाता है। तो वहाँ क्या जैसे ही, और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए यहाँ हर अच्छा आदमी या बुरा आदमी जो भी है, यह बात तो करता है कि नंगता फैल रहा है, नंगता फैल रहा है, पर उसको कैसे पता कि फैल रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है, देखने के बाद कमेंट करता है। हर कमेंट करने वाला व्यक्ति भी देखता है उसको पहले, तो कमेंट करता है। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन हम लोग भी देखना बंद कर देंगे, वो बंद हो जाएगा, पर हमारी देखने वाले की संख्या जो है ज्यादा है, और न देखने वालों की संख्या बहुत कम है। YouTube का प्रमोशन इतना बढ़िया इस तरीके से उसका है कि जितना गलत चीजें जो ज्यादा वायरल हो रहा है, हमारे सामने वही बार बार आ रहा है। हम अच्छा चीज दिखा रहे हैं। हमारा जैसे डिजिटल मीडिया निगाहें हैं, निगाहें पर हम न्यूज से ज्यादा फोकस करते हैं, जिंदगी के लाइफ कोच की तरफ। जैसे आप मेरा निगाहें का चैनल खोलेंगे, निगाहें न्यूज, उस पर हमारा है लाइफ मोटिवेशन भी करते हैं, न्यूज चैनल का भी दिखाते हैं, ठीक है ना। ऊपर से लाइफ कोच के ऊपर भी हम बात करते हैं, जीवन में कैसे सफल हो आप, इसके बारे में बात करते हैं। हम एक चैनल को एक ही कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं उस निगाहें के माध्यम से, क्योंकि निगाहें को जो है मैंने कमाने का जरिया नहीं बनाया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि समाज को एक नई दिशा मिले, एक उसको संदेश मिले हर कपल के लिए। गलत दिशा में जा रहा है। हाँ बिल्कुल गलत जा रहा है, क्योंकि हम लोग खोल के देख रहे हैं ना उसको। तो YouTube को भी कहीं ना कहीं बैंड करना चाहिए, और कुछ बहुत सारा चीज बैंड किया भी है, और जिस दिन ये बैंड हो गया तब सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इतने छोटे छोटे दुकान खुल गए नग्नता का कि बड़ा लोग को जीना मुश्किल हो गया। बड़े लोगों का जो टॉपिक, आप किसी अच्छे पर राम का चर्चा करो, 1500 व्यू आएगा, और उसी में 2 गाली का प्रयोग कर दो तो 15,000 व्यू आएगा। गाली तो गाली, यहाँ पे लव मैरिज शादी कर लेते हैं। किसी का भागा भागी वाला कांड दे दीजिए तो वो देखिए फिर तुरंत भाग गया। 10 लाख। उसकी बेटी उसकी माँ के साथ भाग गई, उसके बेटे के साथ भाग गई, उसकी 5 बच्चे की माँ उसके साथ भाग गई, देखिए तुरंत गया है ना, वो ट्रेंड बन गया। आप लोग की इधर 2-3 घटना ऐसी हुई जिसमें देखिए सारा भाग गया, नाम नहीं लेना चाहते, सारा इतना लोगों ने लाखों कमाया भी, लाखों का सब्सक्राइब बढ़ गया। तो जब तक हमारी भी मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगी, हम नहीं सोचेंगे इस विचार पर, तब तक आगे हमारा विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों मैं इसलिए चाहता हूँ, संस्कृति विहार चैनल इनका है, कीर्ति मनी ब्लॉग, ये भी काफी अच्छा काम करती हैं। सबसे बड़ी चीज, बहुत ही यंग कपल है ये लोग, कुछ जमीन से उठ करके कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। तो ऐसे लोगों का जो उत्थान होना चाहिए, और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करें। खासकर हमारी जो निगाहें न्यूज चैनल है, इसको आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा लगे, डिलीवरी स्टाइल अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी उसमें हमारा विशेष कमाने का कोई जरिया नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए नई खुशखबरी लाएंगे, और आप लोगों को जरूर बताएंगे। एक मीटिंग रखा जाएगा जिसमें आप सभी को इनवाइट भी किया जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम लोग चलिए अब ऐसा है, मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, और हम लोग का एक अपना जो है काम करने का तरीका है कि अतिथि देवो भव। उस हिसाब से जब भी कोई हमारे यहाँ आता है तो मैं अपने तरीके से उसको कुछ ना कुछ एक गिफ्ट देने का प्रयास करता हूँ कि कोई आए तो खाली हाथ नहीं जाए, और प्रभु से इच्छा भी रहती है। तो ये हमारा आप लोग की दुआ से निगाहें न्यूज का एक गिलास है, जिसमें इन दोनों कपल को मैं चाहता हूँ कि तहे दिल से दे रहा हूँ, ताकि दोनों सुबह सुबह जो है गुड मॉर्निंग इसी में जो है करे दोनों आदमी आपस में। तो लीजिए, ये जो है आपका निगाहें न्यूज में आपका स्वागत है, और हमारे तरफ से, और ये हमारे तरफ से एक प्यारा सा छोटा सा मनीष भाई के लिए, और ये जो है निगाहें न्यूज का एक टी-शर्ट आज इनके लिए ये है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोगों को सम्मानित किया गया है, एक तरीके से यही समझिए। और यही है छोटा सा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके भी आए,
और मैं Thank you. चाहूंगा कि ऐसे ही आते रहें और समाज के हाँ, नए नए लोगों को जोड़ते रहें थैंक यू और आगे बढ़ाने में मदद करें समाज को। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह हम लोग, और इनको सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय। बाय जी, नमस्ते।